हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं एईडीओ का लास्ट 20 डेज में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में है, हिंदी है और इंग्लिश है। ये दोनों को मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको 30% मार्क्स आपको लाना है, मतलब कि 30 मार्क्स लाना है। जिसमें से 9 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाना होगा, 9 क्वेश्चन, 9 मार्क्स इसमें रहेगा, ठीक है? और इसमें भी आपको क्या करना है, 21 क्वेश्चन यानी 21 मार्क्स इसमें लग ठीक है? इस हिसाब से अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर 30% से कम मार्क्स आता है, तो क्या कीजिएगा, आप मैथ रीजनिंग कितना पढ़ लीजिए, जीके जीएस कितना पढ़ लीजिए, उसका कॉपी चेक ही नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, आपको कूड़ेदान में चला जाएगा। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखना है, ताकि इसमें भी आप क्वालिफाई कर सकें, ठीक है? लेकिन मेन हम लोग देखने वाले क्या है कि मैथ और रीजनिंग जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? हालांकि बाकी सब भी है, लेकिन मैथ इंग्लिश में क्या ज्यादा स्कोरिंग करेगा। तो मैथ रीजनिंग में जो टॉपिक जो होता है ना, जैसे अगर कोई कहेगा कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें कितना दिया हुआ, 22 चैप्टर दिया, ठीक है? हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज उठाएंगे, ठीक है? जितने सारे मैंने कि ये बिहार में जो पूछा गया है, उसका पीवाईक्यूज उठाएंगे। उसमें 22 चैप्टर दिया गया है, 22 चैप्टर को हम क्या करेंगे, बार बार उसको टाइप बाय टाइप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको टाइम लगता कहाँ है? जैसे मानते या तो आपको टाइम कैलकुलेशन में लगता है, या तो क्वेश्चन दे रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इससे हमको बचने के लिए क्या करना है, जो टाइप बाय जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना लेंगे। और साथ साथ आप कैलकुलेशन भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 गो मैथ रहेगा, 50 गो क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है? तो इसमें आपको ये ज्यादा टाइम कंज्यूम इसमें करता है। अब देखिए, अगर कहेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक एक दिन में हम कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। संख्या पत्ती और समस्या का जो चैप्टर है, एक दिन में हम ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, ये भी है। यहाँ तक ये दोनों क्या है, सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा। हालांकि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन घातांक करने जो रहता है, उसका ये फार्मूला इसमें मेन ध्यान में रखना है। अगर फार्मूला ध्यान में है, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, तो आप इसमें बना लीजिएगा, ठीक है? लेकिन इसमें रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपको कम समय में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। फिर हो गया औसत, हो गया, और अनुपात अनुपात, ये दोनों हम एक दिन में करेंगे। उसके साथ साथ क्या रहेगा, मिश्रण, ठीक है? अब मेन जो यहाँ से जो चैप्टर बनता है ना, है देखिए, प्रतिशत है, लाभ हानि बटा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको प्रतिशत ठीक है, तो लाभ हानि ठीक रहेगा। उसके साथ साथ बटा और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीजें जो है ना, एक ही टाइप की चीजें हैं, ठीक है? हम इसको सोचेंगे कि नहीं, हम एक दिन में इसको क्या करें, कर लें, क्योंकि हम क्या करेंगे, मुश्किल से 100 क्वेश्चन अगर पर डे भी बनाइएगा ना, आपके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर चैप्टर में कोई में 150 क्वेश्चन है, कोई में 50 को भी है, कोई में 70 क्वेश्चन, इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा दिन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे समय और काम, और नल और हौज दोनों एक ही टाइप का है। जैसे समय और काम है, उसी तरह से नल हौज है। ये हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि ये और ये चैप्टर, ये दोनों जो चीजें हैं, समय दूरी और नौधारा, दोनों एक जैसा है। ये है सीरीज का क्वेश्चन है, और ये आपको पड़ जाता है एडवांस। हालांकि इसमें एडवांस उतना हाई लेवल का नहीं पूछता है, इसमें नॉर्मल है। जैसे सोचते हैं कि सीजीएल लेवल का पूछेगा, ऐसा सीजीएल लेवल का पूछेगा, तो उसमें ऐसा पूछने वाला नहीं है। एकाध क्वेश्चन अगर आपको नहीं पढ़ने देना चाहे कि नहीं पढ़ने देंगे, तो बात अलग है। बाकी आपको नॉर्मली क्या पूछेगा, इसमें एडवांस का इतना चैप्टर है। इसमें सांख्यिकी का जो चैप्टर है ना, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, तो इसमें क्योंकि हर एग्जाम में ये नहीं आता है, तो उसमें प्रैक्टिस स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मेरे हिसाब से रहेगा तो कितना होगा, एक दिन हो गया, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, एवरेज अगर हम मान के चलते हैं, तो 10 दिन में क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें मेन दिमाग में रखना है क्या, कि हमको टाइप वाइज क्लियर रखना है, कि टाइप वाइज में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जो पॉइंट्स आता है वो आता है रीजनिंग पे। रीजनिंग में इतने सारे हैं, 25 टॉपिक्स हैं। 25 टॉपिक्स है, उसमें से ये जो चीजें है ना, ये नॉन वर्बल का है, ये नॉन वर्बल का चीज है। जैसे देखिए, सीरीज हो गया, तो नॉन वर्बल में भी चित्र वाला जो सीरीज होता है उसमें आएगा। वाटर इमेज हो गया, और मिरर इमेज हो जाएगा, कागज का टुकड़ा है, प्रतिरूप उसको पूरा करना है, छिपी हुई आकृति को देखना है। तो ये सब जो चीजें है नॉन वर्बल का है। इसमें जो चीजें है, ये क्या है, सदृशता है, ये ब्लड रिलेशन है।
ये संकेत है, ये वर्गीकरण का है, ये क्या है, दिशा और दूरी का है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस का है, ठीक है। समय, तिथि, दिन और वर्ष, ये क्या है, कैलेंडर का है, ठीक है ना, इसमें कैलेंडर मेन रूप से रहेगा, ठीक है। ये सीरीज का है, ठीक है। और ये है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, शब्द रचना हो गया। इनसे जो मेन चीजें जो है ना, ये जो दो चीजें जो कराएगा, ये आएगा आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग। हालांकि देखिए, रीजनिंग लगभग लगभग स्टूडेंट को ठीक ही होगा। इसमें जो न्याय और कथन कारण होता है ना, कथन कारण हो गया, क्या है? कथन कारण, कथन निष्कर्ष, निष्कर्ष, कथन पूर्वालोकन, पूर्वालोकन, कथन और तर्क, ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब चैप्टर पर थोड़ा क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इससे 10-10 या 15 या 20-20 क्वेश्चन इस पे क्या कीजिए, बना लीजिए। ताकि देखिए, ये सब जानते हैं, ये चीजें जो होता है ना, रिवीजन में है ना, तो ये ठीक ठाक है। अगर रिवीजन से हट गया तो हिट जाता है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। इस हिसाब से आपको क्या चलना होगा, जैसे मान लीजिए इसमें कम ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, मुश्किल से 1000 या 1200 के क्वेश्चन के आसपास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप अगर 100 क्वेश्चन भी अगर डेली लेकर के चलते हैं, तो आपको 10 दिन ये क्या हो जाएगा, और बाकी जो समय बचेगा, उसमें ये देखिएगा कि हमको कौन किस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किस पे कॉन्फिडेंस, जिस पे कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है, उसको फिर से दोबारा बनाना है। और लास्ट की चीज जो है ना, तो बच गया क्या है, जीके जीएस, ठीक है। तो जीके जीएस में जानते हैं, जो भी सर से पढ़े हैं ना, चाहे कहीं से भी पढ़े हो, तो उसमें क्या करना है, जो भी आप अपना नोट्स कॉपी बनाए हैं, उन नोट्स कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। और जैसे सेट भी बनाते हैं, तो सेट में क्या करना है, जो नया क्वेश्चन मिलता है, उसी को क्या करना है, नोट्स कॉपी में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो अगर इस तरह से करते हैं, तो आपको क्या कर लेगा, काफी अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है।